इस ग्रह का दशा अंतर्दशा आते ही लोगों के मन में भय व्याप्त हो जाता है। तरह तरह की आशंकाएं मन में घर करने लगती है। जीवन के हर कार्य, हर क्षेत्र में असफलताओं का जैसे प्रहार होना शुरू हो जाता है। कड़ी मेहनत से कमाया हुआ धन संपत्ति हाथ से निकलने लगता है। किसी का घर चला जाता है तो किसी की फैक्ट्री चली जाती है। किसी का व्यापार नष्ट हो जाता है तो किसी का बहुत मेहनत से लैंड प्रॉपर्टी चली जाती है। बीमारी जो हो जाता है छूटने का नाम ही नहीं लेता है। रिश्ते नाते तो जैसे सोच समझकर आपसे दूर ही भागने लगते हैं। जय हिंद मित्रों, नमस्कार। मैं उपेंद्र नाथ पाठक नमो ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ओम शम शनिश्चराय नमः। जी हाँ, आज हम लोग शनिदेव की ही बात करेंगे। शनिदेव के विषय में जानेंगे। आपके सामने जो कुंडली दिखाई दे रहा है, इस कुंडली में यह लग्न कुंडली है और इस लग्न कुंडली में हम लोग शनि के विषय में बात करेंगे। शनिदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो दास हैं, सेवक हैं। शनिदेव सभी की आज्ञा मानकर उनकी इच्छा अनुसार काम करना इनका विशिष्ट गुण है, इसलिए तो इन्हें कर्म कारक कहते हैं। शनि जी सही और वास्तविक में कर्म के कारक शनि देव ही हैं। मित्रों, शनि के विषय में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। यह लग्न कुंडली है और इस पर भाव, भावेश, मित्र, शत्रु, उच्च नीच और दृष्टि को लेकर बात करेंगे। ऐसे जब भी कोई कुंडली हम लोग देखते हैं तो कुंडली को देखने के लिए इनके जो मूल सिद्धांत हैं उसको बिना जाने किसी भी कुंडली का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, जिसमें कि किसी भाव का भाव, भावेश, कारक, ये तीन बातें मूल बातें हैं। इनको जब तक पूरी तरह से नहीं जानते किसी कुंडली का, किसी भी भाव का, किसी भी ग्रह का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। मित्रों, भाव, भावेश, कारक के साथ साथ ग्रह के ऊंच नीच अवस्था, साथ ही उनकी दृष्टि, उनके साथ ग्रह की युति, ग्रह का नियंत्रक, इन सभी बातों को जानने के बाद ही किसी कुंडली का, किसी ग्रह का, किसी दशा अंतर्दशा का विश्लेषण किया जा सकता है। यहाँ चूंकि जो जिसके आधार पर मैं बात करूंगा, पहले उसको बता देना सही समझता हूँ। यहाँ शनिदेव की बात हम लोग करेंगे, जिसमें जिस भाव पर शनि बैठे हैं उस भाव के विषय में और उस भाव के भावेश से शनि का संबंध के विषय में, साथ ही शनिदेव का शत्रु और मित्र, शनिदेव कहाँ उच्च के होंगे, कहाँ नीच के होंगे और इनकी दृष्टि कहाँ कहाँ और कितनी दृष्टियां पड़ती है, उस बात पर शनि का हम लोग विश्लेषण करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, शनि की जो महादशा होती है 19 वर्ष की होती है। शनि लग्न कुंडली में छठा भाव, ये 8वां भाव और ये 10वां भाव तथा ये 12 भाव, इन चारों भाव के शनि कारक ग्रह माने जाते हैं। इन चारों भाव में शनि विशेष तौर से अपना योगदान करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुंडली में शनिदेव का विश्लेषण। सबसे पहले यह कुंडली जो है मेष लग्न का कुंडली है, 1 नंबर यानी मेष राशि। तो यह मेष लग्न कुंडली हुआ। मेष लग्न कुंडली में शनिदेव जब लग्न पर बैठे हैं, यहाँ देखिए शनि लग्न पर बैठे हुए हैं और यहाँ शनि की 3 दृष्टियां होती है। कौन कौन? शनि जब भी किसी भाव में बैठते हैं तो वहां से तीसरा दृष्टि, यानी यहाँ शनि बैठे हैं तो यहाँ से 1 2 3, ये तीसरा दृष्टि तीसरा भाव पर डालते हैं। और सप्तम दृष्टि शनिदेव ये सप्तम भाव पर डालते हैं। और दसम दृष्टि दसम भाव पर, यानी जिस भाव में शनि बैठेंगे वहां से इनकी 3 दृष्टियां कौन कौन? तीसरा दृष्टि, 7वां दृष्टि और दसम दृष्टि, ये 3 दृष्टि शनि डालते हैं। और इन तीनों दृष्टियों से शनि अपना प्रभाव भी साथ ही साथ डालते हैं। मान लीजिए शनिदेव जब लग्न में बैठे हैं तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लग्न का जो भाव होता है वह किन किन कारक तत्वों का भाव होता है। जब तक आप कारक तत्व को नहीं जानेंगे तब तक किसी भी ग्रह में किसी भी भाव का आप एनालिसिस या विश्लेषण नहीं कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग मुख्य बातें जो इस भाव से संबंधित है उसको जानेंगे। शनि प्रथम भाव में यानी मेष राशि में बैठे हुए हैं। मेष राशि का स्वामी ग्रह होता है मंगल। तो निश्चित रूप से ये अपने शत्रु के साथ बैठे हुए, और यह भाव शरीर का होता है, व्यक्तित्व का होता है, साथ ही साथ स्वास्थ्य, चरित्र और उस जातक के स्वभाव का होता है। तो शनि जब इस भाव में बैठेंगे, रंग का भी होता है, तो निश्चित रूप से अपने शत्रु के साथ बैठे हुए, तो शत्रु के साथ बैठने के कारण इनकी बनाव इस भाव में अच्छी नहीं होगी, और यहाँ पर इनका जो भी प्रतिक्रिया होगा वो अशुभ होगा, शुभ रूप में नहीं होगा। यानी यहाँ पर इनका फल अच्छा नहीं मिलेगा। आपके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, चरित्र और शरीर से संबंधित कुछ न कुछ अशुभ ही होगा। यहाँ से शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि देखिए यहाँ तीसरा भाव पर डाल रहे हैं, यानी मिथुन राशि। इनका भावेश कौन हो गए? तो बुध हो गए। यह इनके मित्र होने के कारण मित्र दृष्टि यहाँ। तो जब भी कोई व्यक्ति अपने मित्र पर दृष्टि डालता है तो उसके लिए वह शुभ कारक यानी शुभ बातें ही करता है, उसके लिए अच्छी बातें ही बोलता है। यानी इस भाव से संबंधित बातों पर शनि का जो भी प्रभाव होगा वो अच्छा होगा। यदि हम जाने तो दूसरा भाव जैसे वाणी, तीसरा भाव जो है वो छोटा भाई बहन का होता है, ट्रैवलिंग यात्रा का होता है, या फिर वर्क फील्ड के लिए होता है, साथ ही साथ साहस की होती है, प्लानिंग का होता है। तो शनि इन बातों पर यहाँ पॉजिटिव कार्य करेंगे और अच्छे कार्य करेंगे, शुभ फल देंगे। शनि की सप्तम दृष्टि यहाँ सप्तम भाव पर पड़ता है। मित्रों, आप जानते हैं सप्तम भाव पति पत्नी का भाव होता है, उनका व्यक्तित्व का भाव होता है, व्यापार का भाव होता है, साझा का होता है, विवाह का होता है, ये आप जानते ही हैं। इस तरह से यह जो भाव है, अच्छा हमारे शरीर में यह मूत्र मार्ग का होता है या गुप्तांग का होता है, और भी कई कारकत्व हैं, ट्रांसफर का भाव होता है, इस तरह से खरीद बिक्री का भाव होता है। तो इन भावों पर चूंकि यह भाव देखिए यहाँ तुला राशि है, और तुला राशि के स्वामी ग्रह हैं शुक्र, जो शनि देव के मित्र हैं। अब यहाँ तो इनके साथ मित्र का संबंध हो गया। मित्र का संबंध होने के कारण यहाँ सभी बातों पर शनिदेव अपना पॉजिटिव वर्क जारी रखेंगे, और इन बातों पर जो इस भाव के कारकत्व है यह शुभ फल देने का प्रयास करेंगे और शुभ फल मिलेगी। लेकिन हाँ, यहाँ कुछ बात हम लोग जिसको नहीं देख पा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि हो, किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, या नीच के कोई ग्रह की दृष्टि हो, या अस्त ग्रह, इस तरह से यदि कोई निर्बल करने वाला ग्रह यहाँ पर अपना युति दृष्टि बना रहा हो, तब फिर इसके जो फल मिलेंगे उसमें कमी आ जाएगी, और वह फल कहीं ना कहीं हम जितनी बात कर रहे हैं उसकी अपेक्षा नहीं बल्कि कम फल मिलने की संभावनाएं बन जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शनि का आप यहाँ दशम दृष्टि देख रहे हैं। दशम दृष्टि में शनि का यह स्वयं इनका अपना ही घर है, स्वगृही, और शनि यानी दशम भाव का ये कारक ग्रह भी है। तो मित्रों, यह कर्म का भाव होता है और कर्म कारक शनि को माना जाता है। तो इस भाव का शनि देव पूरी तरह से अच्छे फल देते हैं। दशम भाव में जब भी शनि की दृष्टि पड़ेगी तो शनि अपने आप में वहां पर पूरी तरह से फल देने की संभावना रखते हैं। यानी आपके जीविका में, आपके रोजगार में शनिदेव आपको अच्छी फल देंगे, आपके व्यवसाय में सफलता देंगे, साथ ही साथ राज्य क्षेत्र में, राजनीति में, उनकी प्राप्ति में शनि की पूरी सहयोग की संभावनाएं यहाँ बनी होगी। इसके अलावा भी दशम भाव में जितने भी इसके कारकत्व हैं, जैसे राज नेतृत्व हो गया या अथॉरिटी की बात हो गई, उन सभी बातों पर, राजनीति के बात, गवर्नमेंट से संबंधित बात या करियर से संबंधित जो बातें होती है, उन सभी बातों पर शनि यहाँ पर आपको शुभ फल देंगे। लेकिन ध्यान रहे, यदि किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, नीच ग्रह की दृष्टि हो, इसके नियंत्रक अच्छे जगह ना हो, तो इस तरह की यदि कोई बातें हैं जो इस भाव को निर्बल बना रहा हो, साथ में इससे बैठे ग्रह इसको निर्बल बना रहा हो, तो ऐसी स्थिति में इनका जो शुभ फल देने की जो शक्ति होगी उसमें कमी आ जाएगी, वो क्षीण होना शुरू हो जाएगा और शुभ फल कम मिलेंगे। इस प्रकार से हम
शनि के मेष लग्न में प्रथम भाव में जब शनि बैठे हैं तो हम इनका विश्लेषण इस तरह से कर सकते हैं। मित्रों, यह हमारा प्रयास था कि कुंडली का यह विश्लेषण इस तरह से किया जाए। इसमें कई ऐसी बातें हैं जिसके आधार पर आप जैसे ग्रह की बातें हमने की, इसको और भी बेहतर तरह से विश्लेषण किया जा सकता है। आपको ये अगर विश्लेषण अच्छा लगा हो, कुछ भी आपको सीखने के लिए मिला हो, तो मेरे चैनल को लाइक और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं पुनः आगे एक नए समय में एक अच्छा वीडियो लाने का कोशिश करूं। आते हैं फिर एक नए समय में इस वीडियो का अगले भाग को लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।